हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज़ दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक जनरल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये जो भी बीएससी या बीए कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नेट वर्सेस बीएड। जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो उनके लिए आज ये शायद उनकी कन्फ्यूजन दूर हो टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, फिनिश करके ही इसको छोड़ना। तो देखते हैं नेट वर्सेस बीएड, तो कन्फ्यूजन आपकी शायद दूर हो जाए। तो नेट वर्सेस बीएड ये एक बहुत बच्चों के लिए कन्फ्यूजिंग टॉपिक है जब वो ग्रेजुएशन में होते हैं कि वो उनको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाएं वो जिससे उनका अच्छा करियर बने। तो आप देखते हैं इस लेक्चर में आज आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले नेट और बीएड, ये जो दोनों रेप्यूटेड एग्ज़ाम और एक डिग्री है, उनके बारे में जानेंगे पहले। उसके बाद उसकी सिमिलरिटीज़ देख लेंगे फर्स्ट हाफ में, देन उसके डिफरेंसेस एंड अल्टीमेटली हम अपना कंक्लूजन देखेंगे कि क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सिमिलरिटीज़ से। तो पहले एक बार जान लो नेट और बीएड दोनों बेसिकली हैं क्या। तो नेट है एक एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे अगर उसको क्लियर कर ले एक स्टूडेंट तो वो एलिजिबल हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। तो ये नेट के बारे में पता चला। इसको अब कंडक्ट कराती हैं दो बेसिस पे होता है, CSIR और UGC। तो UGC सब्जेक्ट्स होते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें, वो करवाते हैं पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, ये सारे। और CSIR करवाता है नेट कंडक्ट जिनके लिए जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, ये इस तरह से। तो ये नेट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो गई, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और बीएड के बारे में, बीएड एक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि ग्रेजुएशन के बाद की जाती है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके बाद आप ये वाली डिग्री ले सकते हो, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, वहाँ पे आप एलिजिबल होते हो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने के लिए, यहाँ पे एलिजिबल होते हो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो बीएड एक डिग्री है जो कि 2 साल में कंप्लीट होती है। तो उसमें सेमेस्टर भी हो सकते हैं, 4 सेमेस्टर, या फिर अभी भी कहीं पे रूल है जहाँ पे एनुअल बेसिस पे एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो भी हो सकते हैं। तो ठीक है, नेट और बीएड के बारे में पता चल गया और इनके जो भी फ़ायदे हैं वो पता चल गए बेसिक। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका सिमिलरिटीज़ क्या है इन दोनों में। तो सबसे फर्स्ट इसकी सिमिलरिटी है कि हम टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे दोनों में ही। ठीक है, चाहे हम नेट की प्रिपरेशन करें या फिर हम बीएड की डिग्री देखें, परस्यू करें, तो दोनों में हमें टीचिंग प्रोफेशन मिलेगा। लेकिन एक में हमें स्कूल तक टीचिंग मिलेगी, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और उसके बाद जो CSIR या UGC नेट है उसमें हमें कॉलेज में टीचिंग प्रोफेशन के लिए मौका मिलेगा। तो वो CSIR नेट उसकी एलिजिबिलिटी थी, एक्चुअली मैं बताना भूल गई, उसमें आपको मास्टर्स भी करना पड़ता है। आपको अपनी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, यानी आप MA MSc भी होने चाहिए, तब आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप दे तो अभी सकते हैं, रूल ये भी है कि आप दे सकते हैं उसको ड्यूरिंग योर मास्टर्स, लेकिन आपके लिए वो वैलिड तभी होगा जब आपका मास्टर कंप्लीट हो जाएगा, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होगी। तो ये टीचिंग प्रोफेशन में जाने के लिए एलिजिबल करती हैं दोनों, ये जो डिग्री और ये टेस्ट, सिंपली एक टेस्ट होता है वो। उसके बाद एज लिमिट, इसमें कोई एज लिमिट दोनों टेस्ट्स में नहीं होती है, बीएड में भी, डिग्री में भी, और ना ही नेट में कोई एज लिमिट नहीं होती। आपकी जितनी भी है जो आप अच्छे से नेट प्रिपरेशन करके नेट की दे सकते हो, इसके अलावा आपकी जो भी है जो आप बीएड की डिग्री ले सकते हो। तो ये इसकी सिमिलरिटीज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद इनके डिफरेंसेस, इनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का डिफरेंस आता है, जो अभी मैंने आपको बताया। नेट की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, आपको बैचलर्स प्लस मास्टर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं एंड देन यू विल बी एलिजिबल टू टीच एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज। तो ये हो गया इसकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। एंड बीएड की क्वालिफ़िकेशन होती है, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपका आप एलिजिबल हैं बीएड में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपकी 2 ईयर्स में बीएड कंप्लीट हो जाएगी। टाइम रिक्वायर्ड, तो टाइम रिक्वायर्ड में अगर आप जितना जल्दी नेट को क्वालिफाई कर लेंगे प्रिपरेशन करके, मान लो आपने अपने मास्टर्स के जस्ट बाद क्वालिफाई कर लिया तो उसमें कोई टाइम नहीं लगना। इसके अलावा अगर आपने
थोड़ा टाइम लिया, आपको उसको समझने में थोड़ी देर हुई, आपको और टाइम लग गया किसी भी चीज़ के लिए समझने के लिए, तो आपको उसमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और बीएड में आपको 2 कंप्लीट ईयर्स खर्च करनी ही पड़ेंगी। उसमें आपको जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन आपको 2 ईयर्स लगेंगी ही लगेंगी। आपको ये नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लिया, उसके बाद एक टेस्ट दिया और आपके पास एलिजिबिलिटी आ गई टू बी अ टीचर, ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे 2 साल, इसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री आएगी। तो ये आपके डिफरेंस हो गए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और टाइम रिक्वायर्ड का। इसके बाद रेपुटेशन, तो अगर आप कॉलेज में पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेपुटेशन वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, तो वहाँ पर रेपुटेशन ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि आपको सैलरी वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिलेगी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। और इसके अलावा इन दोनों में सिमिलरिटीज़ ये भी थी कि आप कहीं पे भी अपना टीचिंग प्रोफेशन, अगर आपको कहीं जॉब नहीं करनी कॉलेज या स्कूल में, तो आप अपना खुद का ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन में ये भी एक आपके लिए बेनिफिट था सिमिलरिटी में। तो ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस हमने देख लिए। इसके बाद अब हम एक फाइनल कंक्लूजन देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए जब आप ग्रेजुएशन में हो, बैचलर्स में हो, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो अगर आपको नेट यानी कि नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह वर्क करना है, तो आपको नेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करके आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको स्कूल में पढ़ाना है, स्कूल टीचिंग करनी है, तो आप बीएड भी कर सकते हैं जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको कहीं पे भी प्राइवेट जॉब मिल सकती है, और अगर प्राइवेट नहीं तो अगर आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कुछ क्वालिफाई कर लिए, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सीटेट और स्टेट टेट, उनमें अगर आपका क्वालिफाई हो गया तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। तो ये बेसिक एक टर्म समझ में आ गए। इसके अलावा कंक्लूजन इस तरह से है कि नेट वर्सेस बीएड होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है और आपको थोड़ी एट दैट टाइम मोमेंट पे आपको जॉब की ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो आप बीएड की तरफ भी जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद बीएड। तो उसकी वजह से आपको एक जॉब मिल जाएगी थोड़ा जल्दी। तो नेट वर्सेस बीएड नहीं होना चाहिए, नेट विद बीएड होना चाहिए। तो अगर आप बीएड के साथ साथ नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो फिर इस तरह से आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और फिर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है और आपकी नेट की प्रिपरेशन भी चल रही है, आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ, इन केस हम थोड़ा सपोज करते हैं, तो फिर आप बीएड की तरफ जा सकते हैं। बीएड करके आपको कोई भी जॉब आसानी से मिल जाएगी। फिर उसके साथ साथ भी आप अपनी नेट को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी और नेट आपका क्वालिफाई भी हो जाएगा। आप अल्टीमेटली एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा नेट का एक फ़ायदा है आपको, अगर आपने नेट की फेलोशिप यानी कि जेआरएफ क्वालिफाई कर ली, नेट में 2 पोजीशंस होती हैं, एलएस और जेआरएफ। तो अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर ली तो आपको फिर पीएचडी करने का मौका मिल जाएगा किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट जो बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं वहाँ से। तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। और अगर आपने नेट क्वालिफाई करके पीएचडी की तो आपको 30,000 पर मंथ फेलोशिप भी मिलती रहेगी। तो वहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है अगर आप एक पीएचडी की तरफ जाते हैं। तो पीएचडी करके भी आप फिर डायरेक्टली प्रोफेसर बनते हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना, फिर आप प्रोफेसर बनेंगे। और विद नेट पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेसर में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो कन्फ्यूजन में ना रहें। आई होप मैंने आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दी हो। इसके बाद भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।